आज हमारे साथ जय गुरुदेव के कैंप में महाकुंभ में जो लगा हुआ है सेक्टर 6 में साध्वी कृष्ण प्रिया हैं। तो साध्वी जी ये बताइए कि जय गुरुदेव का जो एक आंदोलन एक जो कारवां चलता था उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गुरु महाराज का मुख्य उद्देश्य है कि नए और सच्चे समाज का निर्माण हो, हर जीव नशा मुक्त हो और किसी जीवों पर मतलब कष्ट दे के भोजन ना करे, जीवों पर हर जीवों पर रहम करे, दया करे। जब दया करेगा तभी उसके अंदर दयावान की कृपा होगी। आप लोग शाकाहार को लेके एक अभियान जो चलाते हैं पूरे देश दुनिया में चलता है, तो अब तक कितने लोग हैं जिन्होंने मांसाहार को छोड़ के शाकाहार को अपनाया है? पूरे विश्व में गुरु महाराज ने 24 करोड़ लोगों को मांसाहार और शराब छुड़ा करके उन्होंने एक इतना अथक प्रयास किया है, इतनी मेहनत की है। हर व्यक्ति हर गांव में जा के एक छोटे छोटे मकानों में भी जा कर के इस संदेश को दिया है और हम लोगों को सिखाया है कि आप लोग घर घर जाके हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करिए कि परमात्मा का बनाया हुआ सच्चा मंदिर मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर को जितना सुंदर और स्वच्छ रखेंगे उतनी परमात्मा की दया आपके जीवन में होगी। अच्छा, ये मांसाहार के लिए कहा जाता है कि दुनिया में ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं और शाकाहारी लोग कम हैं। तो ऐसी कोई अध्ययन हुआ या ऐसी कोई स्टडी हुई, रिसर्च हुआ कि जिसमें माना गया कि शाकाहारी ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं? तो ऐसा कोई आप लोगों ने अध्ययन किया या गुरु महाराज ने कोई अध्ययन किया है क्या? हाँ जी, इसलिए कि जब हम किसी को दर्द दे के भोजन करते हैं तो उसका दर्द मेरे स्वभाव मेरे चरित्र में आता है। तो गुरु महाराज का कहना है कि जब हमारी उंगली कटती तो कितना दर्द होता है, और जब किसी के गले में छुरी चलती है तो उसके दर्द का अंदाज़ा लगाइए। और वो दर्द दिया हुआ भोजन खा के आप कहाँ से अच्छे बनेंगे, बताइए हमको। नहीं, ऐसी कोई स्टडी या कोई ऐसा रिसर्च हाँ, ऐसा कुछ? ये तो परमात्मा की भी स्टडी है। राम और कृष्ण भी शाकाहार थे। कोई भी परमात्मा का स्वरूप जो धरती पे आया है और उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं तो कोई भी मांसाहारी नहीं था। राम कृष्ण और रहीम जितने भी हुए हैं सब शाकाहार थे। और भगवान राम जब वन में गए थे तो वो मांसाहार भोजन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शबरी के जूठे बैर खाए और उन्होंने कभी किसी पशु पक्षियों का भोजन आहार नहीं बनाया। जो गुरुज महाराज हैं वो आपका कहना है कि विलुप्त हो गए हैं और सतयुग लेके आएंगे, तो उसके पीछे क्या क्या मंशा है और क्या थ्योरी है? ये तो मेरी अपार श्रद्धा है कि गुरु महाराज कुछ दिन के लिए अंतर्ध्यान हुए हैं और वो आएंगे और सतयुग का आवाहन वही करेंगे। अभी कितने लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं देश भर और दुनिया में? इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। जब 24 करोड़ को उन्होंने शाकाहार बनाया है तो दिन पे दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। और ये तो श्रद्धा का विषय है कि कितने लोग इसको जोड़ पाए। लेकिन हाँ, विश्व की अगर कोई भारी संगत है तो जय गुरुदेव की संगत और राधा स्वामी की संगत है। अच्छा, इसमें सनातनियों के अलावा के दूसरे धर्मावलंबी भी शामिल हैं या सिर्फ सनातनी हैं जो मांसाहार से शाकाहार की तरफ बढ़े हैं? ये सब धर्म के लोग हैं जो हमारे यहाँ आकर के शाकाहारी बने हैं और नशा मुक्त हुए हैं। ये सब धर्म के लोग इसमें जुड़े हैं। अच्छा, जय गुरुदेव अब तक प्रसिद्ध रहे अपने कारवां को लेके, उनके बड़े बड़े कारवां चलते थे, तो अब उनके अंतर्ध्यान होने के बाद कारवां की क्या स्थिति है? क्या अभी भी कारवां चल रहे हैं? जी जी जी, शाकाहारी का प्रचार निकलता है, 3-3 हज़ार गाड़ियों का निकलता है और हम लोग घर घर गांव गांव जा करके यही समझाने हाथ जोड़ कर बिने हमारी हो जाए सब शाकाहारी। हमारी प्रार्थना है, उनसे ये ऑर्डर नहीं है कि आप शाकाहारी हो जाओ। ये प्रार्थना करते हैं कि यदि आप हो जाएंगे तो ये युग बदल जाएगा और सतयुग का रूप क्या होगा? यही होगा कि हर घर में ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत मशक्क़त की कमाई खाएंगे लोग और शाकाहार रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे और ये जो दुर्विचार हैं ये मनुष्य के अंदर से दूर हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।